ना लाई कद्दू के बेल तो तोड़ लिए, इतनी सारी हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा हैं भी तो, लेकिन बहुत नीचे हैं। और तोड़ के लेके आया था, देखा इसको खोल के तो भाई देखो 1-2 दाने हैं बस, पता नहीं। तो घी तैयार बन चुका है हमारा, और आ जाओ भाई खाने के लिए। हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से एक और नई ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं। मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी। और साथ में आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कल रात से लगातार बारिश थी। वैसे तो घी त्योहार है आज, घी त्योहार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोगों ने कल रात भी त्यौहार मनाया होगा, साथ में बहुत सारी मात्रा में घी लगाया होगा अपने कोहनियों में, घुटनों में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि घी त्योहार की मान्यता है कि घी खाना पड़ता है बहुत सारे मात्रा में, और साथ में घी लगाना पड़ता है हाथ पैरों में, क्योंकि गनेल स्नेल जो बोलते हैं वो बन जाता है अगले जन्म में अगर जो नहीं लगाता है। अभी पहले से ही हमारे जो पहले के पूर्वज लोग थे वो तब से कहते आए हैं, हम लोग भी वही चीज़ फॉलो करते आते हैं। और उस चीज़ को हम लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। शाम को कम पकवान लोग बनाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के दोबारा बनाना ही होता है। तो इसके लिए शाम को थोड़ा बहुत जितना भी बन सके अपनी तरफ से बनाते हैं। और सुबह के टाइम पर तो खैर और बनाते हैं, और साथ में पूजा भी की जाती है, क्योंकि जो आजकल का जो सीज़न होता है जो बरसात का, और उसमें बहुत सारी सब्जियां होती है अलग अलग, तो उनको भी पूजा जाता है। और साथ में वैसे भी उत्तराखंड जो त्यौहार हैं, तो जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जो हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे महीने होते हैं, उस महीने के अंतिम या पहले तारीख को कुछ ना कुछ आपको एक ना एक त्यौहार दिखाई पड़ेगा, और उस चीज़ को पूरे उत्तराखंड वासी पूरे धूमधाम से मनाते हैं। जब हम लोग पोछा लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ चावल के दाने हमें डालने पड़ते हैं, तभी जाके हमें अंदर जाना होता है। बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, और सामने की पहाड़ियाँ देखो भाई कितनी सुंदर सी लग रही है, और नीचे बादल से ऊपर को जा रहे हैं, क्योंकि रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो बादल नीचे आए हुए थे, और साथ में ऊपर देखो भाई कितने बादल से लगे हैं। और बारिश कभी तेज़ कभी हल्की, ये लगातार ऐसी है आजकल बरसात के टाइम पे। बाहर का दिन है तो इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं तैयारी करता हूँ अब पकवान बनाने की। पकवान में सबसे पहले शुरुआत होती है पकौड़े की, क्योंकि पकौड़े बनाना यानी कि अलग अलग सब्जियों को ढूंढना और उसको मिक्स करके बनाना। क्योंकि कल रात हमने आलू के पकौड़े बनाए थे, लेकिन अभी मेरे को ना आलू के पकौड़े खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो एक तो क्या होता है कि जो कद्दू होती है उसकी बेल को पतले पतले काट के साथ में जो लाई होती है उसको भी मिक्स करके हम लोग अच्छे से बनाते हैं हर बार। तो इस बार भी मैं यही देख रहा हूँ कि कहीं कद्दू की बेल मिल जाए, और 2-4 भी मिलेंगे तो चल जाएगा। और साथ में थोड़ी बहुत लाई की हरी पत्ती भी मिल जाती है ना, तो मिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक आध आलू भी मिक्स कर दूंगा उसमें, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कहीं पे मिल जाता है तो तब। यहाँ पर कद्दू की बेल तो लगी है, और फूल भी साथ में लग रहे हैं। शायद कुछ दिनों बाद कद्दू लगने भी शुरू हो जाएंगे। तो तब तक जब तक कद्दू नहीं लगते ना, हम लोग ये बेल को तोड़ लेते हैं। इसकी अच्छी सी सब्जी भी बनती है, और यहाँ से अलग से तोड़ के कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको काट के पकौड़े हम लोग बनाने शुरू कर देंगे। और देखो जैसे मेरे को देखता है ना ये रेम्बो, तो मेरे साथ भाग भाग के आ जाता है। ये सोचता है कि कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि मैं शनिवार संडे को 1-2 दिन के लिए आता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अंदर चल, क्यों भीग रहा है बारिश में। और साथ में यहाँ पे एक बेल यहाँ पे भी हो रखी है, तो ऐसी तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के तोड़नी पड़ेगी, एक एक दो दो करके। एक बेल यहाँ पे भी हो रखी है। एक यहाँ पे भी है।
कद्दू के बेल तो तोड़ लिए, इतनी सारी हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा हैं भी तो, लेकिन बहुत नीचे हैं और वहाँ पे एक तो बारिश हो रखी है और जाने का जगह भी नहीं है, तो इतने काफ़ी है। और कुछ मिक्स और देखता हूँ मैं। मेरे को लाई मिल चुकी है और थोड़े बहुत ना इसको भी तोड़ता हूँ मैं। यहाँ पे मक्का भी हो रखा है और पक्षियाँ भी खा रही है, तो इसको तोड़ देता हूँ मैं। लेकिन चींटियाँ बहुत ज़्यादा है इस पर। मैंने हमने अदरक बो रखा था, अदरक भी अच्छी हो रही है। हमारे खेत में बहुत सारी सब्जी लगा रखी थी, लेकिन लगी नहीं, पता नहीं क्या यार। यहाँ पे एक तो मिट्टी पता नहीं कैसी मिट्टी है, क्योंकि कंकड़ ही कंकड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपने खेतों में। और भिंडी लगा रखी थी, भिंडी तो थोड़े बहुत गिने चुने पेड़ नज़र आ रहे हैं। शिमला मिर्ची लगा रखी बहुत सारी, और साथ में बैगन के पेड़ भी लगा रखे थे, लेकिन हुई ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि हुए ही नहीं। और बीच में जो देसी कद्दू और लौकी के पेड़ भी लगा रखे बहुत सारे, शिमला मिर्च भी साथ में थे, तो एक भी पेड़ नहीं हुआ भाई। वो कद्दू की खाली ऐसे पेड़ हो तो लग गया था, लेकिन वो उसमें कुछ भी लगे नहीं, तो उसके बाद तोड़ ताड़ के फेंक दिया हमने। मक्का लेके आया था, तोड़ के लेके आया था, देखा इसको खोल के तो भाई देखो 1-2 दाने हैं बस, पता नहीं है ही नहीं इसमें यार दाने, कुछ 2-4 ही दाने बचे हैं। देखो ऐसा ही मक्का होता है। देखो मतलब पहला पेड़ हमारा है जहाँ पे संतरे लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पास नींबू और माल्टे के पेड़ थे। नींबू बोले तो चूक के पेड़ और माल्टे के पेड़। एक हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत सारे कि संतरे के पेड़ लगेंगे, लेकिन लगे नहीं, क्योंकि पहली बार संतरे लगे हैं इस वाले पेड़ पे। और अभी तो उतने ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये पेड़ बड़ा होगा तो तब जाके लगेंगे। सामने अमरूद का पेड़ बहुत सारा, बहुत पुराना पेड़ है, काम का नहीं है, क्योंकि 2-4 ही दाने हैं। तो इसके लिए मैं इसको ना इसको दे देता हूँ। ले आजा, ये भी खुश हो जाएगा। क्या तो पूरी पकवान भी बन चुके हैं
घी तैयार बन चुका है हमारा और आ जाओ भाई खाने के लिए। आपके लिए प्लेट सजा रखी है, आ जाओ। मैं तो कर लेता हूँ नाश्ता इसका। फाइनली त्यौहार खाने के बाद मैं वापस जाने लग गया बागेश्वर की ओर, क्योंकि शाम को भी ऐसे ही होता है, लगातार बारिश हो रही है। इससे अच्छा अभी से ही टाइम से निकल जाता हूँ। तो वैसे भी 12 तो बज ही गए, 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। त्यौहार खा लिया है 2 दिन, 15 अगस्त भी मना लिया, जन्माष्टमी मना ली, सब कुछ हो गया है। चलते हैं। इस बारी नदी में देखो भाई कितना साफ बह रहा है पानी, और पानी का बहाव ठीक ठाक है, मतलब पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा ही है। जब मैं वापस आ रहा था तो जब पानी बढ़ जाता है तो मुश्किल हो जाता है यहाँ से वापस आना, लेकिन पानी का बहाव आज ठीक ठाक है। और यहाँ पे आजकल स्कूटी धोने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो, क्योंकि स्कूटी सामान हम लोग ले आते हैं ना स्कूटी में रख के, तो भीगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो जो है ना ऊपर आ जाता है इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से होके पानी निकलता है। आपको जगह जगह पर देखो पानी के झरने, छोटे छोटे झरने नज़र आ रहे होंगे। ये जो है सदाबहार पानी होता है, हालांकि जो गर्मियों के टाइम पे ये थोड़ा पानी ना कम हो जाता है। सरयू नदी भाई कितनी तेज़ बह रही है, और यहाँ से सीधे नीचे है, और बीच में ये इधर से पहाड़ साइड को जाने के लिए एक झूला पुल बनाया गया है, वो तो बहुत पहले से ही है, जिससे लोगों की आवाजाही बंद ना हो, क्योंकि पल्ले साइड से बिना रोड है। एक रोड ऊपर को जाती है, लेकिन इस वाली रोड की हालत को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई कोई गाड़ियाँ जाती भी होंगी। आजकल तो भाई बरसात में पूरी की पूरी रोड टूट रखी है जगह जगह से, उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड वाला एरिया जो है ना बंद है ऊपर को।